की पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए लिखा पत्र। सोयाबीन की फसल के समर्थन मूल्य पर खरीदी के पंजीयन शुरू करने के लिए पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। पूर्व विधायक शेखावत ने पत्र के माध्यम से बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में सोयाबीन की कटाई प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। 2024 और 25, विशेष करके 2025 मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक संकट का वर्ष है, क्योंकि पहले गेहूं का उत्पादन भी बहुत कम था। इस वर्ष सोयाबीन में जो पीला मोजक आया और अन्य बीमारियों के कारण मुझे लगता है कि उत्पादन कहीं पर 50 किलो बीघा, कहीं पर 80 किलो बीघा, कहीं 1 कुंटल 1.5 कुंटल से अधिक बहुत कम गांव होंगे जहां उत्पादन हुआ होगा। वर्तमान में लहसुन और प्याज के भाव भी चिंताजनक है, काफ़ी कम भाव है किसानों के लिए। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि 2025 का वर्ष किसानों के लिए एक संकट का वर्ष है। और हमने काफ़ी मांग करी, काफ़ी बार अधिकारियों से बात भी करी, क्योंकि रतलाम में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद खेतों तक गए। इसलिए सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि किसानों को हम लाभ पहुँचाएँ। मैंने पहले भी कहा है कि ये एक षड्यंत्र है अधिकारियों के द्वारा, कि जिससे बहुत ठीक तरीके से किसानों को खेतों पे जाके जो अधिकारियों की एक टीम बनती है और वो टीम बन के और अनावरी का पूरा एक आकलन करती है, वो आकलन करने में कहीं ना कहीं अधिकारियों ने चूक करी है। क्योंकि अभी 30% से अधिक फसल सोयाबीन की निकल गई, लेकिन क्रॉप कटिंग की जानकारी मुझे कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अभी अधिकारी उस प्रकार की चिंता पाल ही नहीं रहे कि हम किसानों को लाभ दे सकें। एक विचारणीय और चिंतनीय प्रश्न ये भी है कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार में तहसील अनावरी का एक मापदंड होता था, वो अब खेत इकाई कर दिया। अगर एक खेत में भी अनावरी होती है तो बीमा कंपनी को पैसा देना चाहिए, देना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में मैंने कहा ना, बहुत विचारणीय और चिंतनीय प्रश्न है। और इसके लिए आगे मैं व्यक्तिगत रूप से तो विचार कर ही रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस होता है, और अगर एक व्यक्ति के भी अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो बीमा कंपनी ये थोड़ी कहती को पूरा संसार ही मर जाए जब हम उसको क्लेम देंगे। और उसी प्रकार से किसान अपनी प्रीमियम देता है, और वो प्रीमियम देता है तो उसका अगर किसी प्रकार का नुकसानी हुई है तो उसकी नुकसानी की भरपाई बीमा कंपनी को करना ही चाहिए। कोई एहसान नहीं बीमा कंपनी का। लेकिन वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बड़ी चिंतनीय हैं। इसलिए मैंने वर्तमान में एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि बीमा की जो भी परिस्थितियां होगी आने वाले समय में पता लगेगा, कितने किसानों को बीमा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, वो भविष्य तय करेगा। आज हम तय नहीं कर सकते। नागदा खारचोद विधानसभा क्षेत्र में सोयाबीन फसल में काफी नुकसान हुआ है। पहले तो पीलेपन व अफलन के कारण बीमारियां लगी। किसान इस बात से बड़ा ही चिंतित रहा। कलेक्टर ने उस समय पूरे क्षेत्र में सर्वे भी करा लिया था। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने बुधवार की दोपहर में सर्किट हाउस पर कही। मेरा स्वास्थ्य खराब था। पहले खाता था 2020 से उस समय नहीं, अभी जब आपने ज्वाइन अभी तो नहीं पधारे और आपकी भी उनसे मुलाकात हुई, क्या नए अपडेट्स आए सर? उनके आने का और हमारी मुलाकात का विषय आज प्रसंग आज का नहीं था, पिछले कई दिनों से चल रहा था। विषय ये है कि खाचरोद क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ। पहले तो पीलेपन के कारण, अफलन के कारण बीमारियां लगी और किसान उस बात से बड़ा चिंतित रहा। कलेक्टर साहब ने उस समय पूरे क्षेत्र में सर्वे भी करा लिया था, लेकिन उसके बाद फिर अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई। लेकिन वर्तमान में जब कटाई का विषय प्रारंभ हुआ तो किसान इस बात से बहुत दुखी था कि 40 किलो, 35 किलो, 50 किलो एक बीघा पर उसका उत्पादन हो रहा था। और जब इस महत्वपूर्ण विषय से सरकार को भी अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे आज कलेक्टर महोदय को इस बात के लिए निर्देशित किया कि वो खाचरोद जाएं
और मुझसे भी मिलें और क्षेत्र में जाकर खेतों पर इस बात का निरीक्षण भी करें। तो माननीय कलेक्टर महोदय आज ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर क्षेत्र में जा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में किसानों की उत्पादन का एवरेज देखेंगे, उनकी परेशानियों को महसूस करेंगे। यही विषय था आज की चर्चा का और यहाँ आने का। थैंक यू। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में बुधवार की दोपहर में कलेक्टर रोशन सिंह पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यूडीआईडी कार्ड बनाने वालों से चर्चा की। चर्म रोग है, इस तरीके से कई जांचें अमरताज ग्रुप के तहत और दिव्यांग शिविर भी है, जिसमें टीबी की जांच, हीमोग्लोबिन, HIV, शुगर, बीपी सभी की जांच होगी। साथ में आयुष्मान कार्ड भी। मैं यहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यक्रमों का आयोजन जिले स्तर से लेकर चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे पंचायत की बात हो, बूथ की बात हो, बड़े उत्साह के साथ सभी लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया। इस सेवा पखवाड़ा में संगठन द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। मंडल पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमें आहूत करने थे। उसमें चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे फिर मोदी जी के जन्मदिन पर हमने संकल्प लिया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के हो गए हैं, उसी को लेकर हम मंडल वाला तय करा था कि हम 75 यूनिट ब्लड युवाओं के माध्यम से इस पखवाड़े में देने का काम करेंगे। उस लक्ष्य को भी सभी युवा कार्यकर्ता ने मिलकर हासिल करा। संदेश दिया था, जहाँ 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार एक सेवा पखवाड़े के लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और सेवा पखवाड़ा भी ऐसा कि समाज में सेवा ही संकल्प है और संकल्प से सिद्धि तक हमें पहुंचना है और समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है। इस बात को लेकर हम सब लगातार समाज में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और लाल किले से उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यदि मेरा जन्मदिन मनाना है तो स्वच्छता की ओर हर व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमारे वार्ड को, नगर को, हमारे प्रदेश को स्वच्छ बनाए। उसी कार्यक्रम में हमने 17 तारीख को उस कार्यक्रम को करा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा थी कि लगभग उनको 75 वर्ष के हो रहे तो 75 यूनिट ब्लड के शरीर की हो जाती है। मैं पूरी नगर पालिका की टीम को, यहाँ के प्रशासन को और पूरी मंच की टीम को और आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप जितनी भी जांच कराएं वो आपकी नेगेटिव निकले और आप स्वस्थ निकले। जांच जरूर कराएं, पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जांच में आप स्वस्थ रहे। ऐसी मेरी आपसे के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। आपने बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गोपी गहलोत जी और उनकी पूरी टीम को बधाई और यहाँ के प्रशासन को, बीओ साहब को भी बहुत। विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मेरे विभाग के सभी साथीगण, कर्मचारीगण एवं उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की थीम पर काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रण को साकार करने हेतु एकत्रित हुए हैं। हमारे कप्तान ने बोला तो इसलिए सम्मानीय मंच, आज जो मोदी जी के 75वें जन्मदिन उपलक्ष्य में बाल्या कला में जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, वास्तव में दीनदयाल जी का सपना था, गरीब लोगों का उत्थान हो। भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक हम ये योजना का लाभ दें। वास्तव में ये योजना का लाभ हमारे मंडलों की तरफ से, जिले की तरफ से वास्तव में सार्थक रूप से प्राप्त हो रहा है। मैं सभी यहाँ पे जो उपस्थित स्टाफ कर्मचारी के बीएमओ साहब, जो लाभार्थी आए, वो जैसे कि जिलाध्यक्ष जी ने बोला, वो जांच कराए और खुद ने इस लाभ का फायदा लें। में महत्वपूर्ण है। अभी लगातार
रहे थे। कई बार हम इन चीजों को बहुत साधारण समझते हैं और जांचें नहीं कराते और अपने घर पे ही छोटी मोटी गोली दवाई खाकर प्रयास करते हैं कि उससे हम ठीक हो जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आग्रह है कि आज स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम हमारे बीच उपस्थित है। आज आपको कहीं अस्पताल नहीं जाना है, कहीं लाइन में नहीं लगना है, कहीं धक्का नहीं खाना है। आज पूरा का पूरा अमला आपके बीच उपस्थित है। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास भी आपको लगता है कि कोई छोटी मोटी बुखार या बीमारी से पीड़ित है तो कृपया उसको इस शिविर में जरूर लाएं और उनकी ब्लड की जांच करने के लिए हमारी टीम बैठी हुई है। किसी तरह की कोई भी बीमारी, मान लीजिए टाइफाइड है, पीलिया है, वायरल है या प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, कुछ भी अगर इस तरह की परेशानी होगी तो हमारे चिकित्सक उनके सिम्टम्स देख के उनका उपचार करने की व्यवस्था यहाँ कर देंगे। और विकासों के जो काम हैं वो चल रहे हैं। और उसी कार्यक्रम में आज यहाँ पे नवकली महाराज मंदिर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही अच्छा एक प्रयास है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए पूरी नगर पालिका संतोष ज्योति गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पे जो भी योजनाएं हैं उनका सबका लाभ है। धन्यवाद। सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, आज जो ये शिविर स्वास्थ्य की जांच के लिए लगा है और साथ ही साथ दिव्यांगता के प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड भी बन रहे हैं। भाई प्रकाश जी ने इस बारे में बताया ही है कि दिव्यांगों को जो भी लाभ, चाहे वो रेलवे में कंसेशन हो, बस के अंदर 50% कंसेशन हो, अन्य सरकारी सुविधाएं हो, स्कॉलरशिप हो, भारत सरकार ने विदेश में पढ़ाई तक के लिए 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तक जैसी योजनाएं उस यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से मिलती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिनके पास भी वो कार्ड नहीं है, अपनी जांच कराकर वो कार्ड अवश्य लें। आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ मौजूद है, इसलिए एक नई बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। स्नेह के माध्यम से पूरे देश में हमने एक अभियान चलाया है, सेव योर अभिमन्यु, अपने अभिमन्यु को बचाएं। और वो अभियान यह है कि मातृशक्ति जब गर्भवती होती है तो अभी एम्स के साथ, एम्स दिल्ली के साथ मिलकर स्नेह ने एक रिसर्च किया। हमारे देश में बौद्धिक दिव्यांगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर 37 बच्चे पे एक बच्चा बौद्धिक दिव्यांग पैदा हो रहा है और उसका कारण यह है कि जब महिला गर्भवती होती है तो पूरे समय मोबाइल का प्रयोग करती है और जब मोबाइल का प्रयोग करती है तो जिस तरह से अभिमन्यु की कहानी हम सब ने सुनी है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को इसलिए नहीं भेद पाया कि सुभद्रा की नींद लग गई और गर्भ में वो पूरी कहानी सुन नहीं पाया। जब आप मोबाइल देखते हैं तो न तो किसी से बात करते हैं, न कोई आई कांटेक्ट देते हैं, न कोई आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है। वही सिम्टम्स उस बच्चे में जा रहे हैं और बच्चा जब पैदा होता है तो न तो वह किसी से आई कांटेक्ट करता है, न कम्युनिकेशन करता है और वह ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो रहा है। हर 37 बच्चे पे एक बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, गर्भावस्था के समय मोबाइल का प्रयोग मिनिमम करें। इसके साथ ही जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद 6 महीने 8 महीने बाद माता उसको मोबाइल पकड़ा देती है। वह
इस कार्य को करने का कार्य कर रही है, तो निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस का ये सेवा कार्य कर रहा है। और माननीय मोदी जी निश्चित ही लगातार प्रत्येक वर्ग के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसान की बात करें, चाहे वो छात्र की बात करें, या चाहे मजदूर वर्ग की बात करें। अभी उन्होंने सेवा पखवाड़ा को निश्चित ही नारी को समर्पित किया है, और हम देख रहे हैं सेवा पखवाड़े का जो मुख्य अभियान है, सेवा पखवाड़े का जो मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को समर्पित किया। उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इस अभियान को नाम दिया है, और देख रहे हैं कि निश्चित ही लगातार हमारी मातृशक्ति इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और स्वास्थ्य शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी मातृशक्ति को स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिले। यहाँ पर सभी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर में सभी प्रकार की जांचें की जा रही है, चाहे मैं शुगर की बात करूँ, चाहे मैं बीपी की बात करूँ, और भी अन्य जो बीमारियाँ होती हैं उन सब बीमारियों की जाँच की जा रही है, और उनसे उपचार संबंधी भी यहाँ पर डॉक्टर हमारे बैठे हैं। साथ ही साथ DDRC जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र की पूरी टीम बैठी हुई है। हम देखते हैं हमारे जो दिव्यांग बंधु यदि उसको UDID कार्ड बनवाना है, तो वैसे ही उसको ऑलरेडी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में उज्जैन जाकर प्रमाण पत्र बनाना, मैंने इसके
सेवा पर उपक्रम के अंतर्गत जो स्वास्थ्य शिविर नगर पालिका नाटका और सिविल हॉस्पिटल नाटका द्वारा जो आयोजित किया गया है, या सभी हितग्राहीगण मौजूद हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा चेकअप करवाएं। जो भी आपको समस्या होगी, यहाँ डॉक्टर की टीम और सारी टीमें उपलब्ध है, आप अपनी स्वास्थ्य की जाँच करवाएं। और नवरात्रि भी चल रही है, मेरे सामने बहुत सारी मातृशक्ति बैठी हैं, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चूँकि कार्यक्रम में विधायक जी को आना था, तो विधायक जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इस कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे और अपना स्वास्थ्य का यहाँ पर चेकअप करवाएं। धन्यवाद। हमारे आग्रह पर हमारे बीच में हमारे आलोक के पूर्व विधायक भाई जितेंद्र जी, मंच पर विराजमान हमारे एसडीएम साहब, बीएमओ साहब, सीएमओ साहब, ओपी गहलोत जी, अभी इनका आप लोग सुना चौहान जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जी, ओम प्रकाश चौहान जी, सामने सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति उज्जैन से, नागदा से, सभी शासकीय विभागों से आए हुए अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भाई और बहनों, हम सबको विदित है पिछले 11 साल में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का संपूर्ण समग्र विकास की दृष्टि से लगातार एक के बाद एक प्रयत्न किया है। अभी लगभग 4 माह पूर्व जिनेवा में कन्वेंशन हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दुनिया के सारे देशों को बुलाया गया। कोरोना के बाद पहली बार ये कन्वेंशन हुई और उसमें ये कहा कि भाई अब देश में कोई सी भी नई एक बीमारी क्या चल रही है, इसका रिसर्च किया जाए। इस दृष्टि से संपूर्ण देश भर में, विशेषकर महिलाओं के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी धार के पास यशोदा में इस बात का आग्रह किया कि महिला शक्ति 0 से लगा करके 100 तक की कोई सी भी
शिविर जो हमारे